जब पीएम मोदी मलेशिया पहुंचे तो उनका जैसा स्वागत हुआ, पहली नजर में यकीन कर पाना मुश्किल था कि ये भारत नहीं बल्कि कोई और देश है। पीएम मोदी की ये यात्रा कई मामलों में बेहद शानदार साबित हुई। जिस तरह उनका स्वागत हुआ, भारत और मलेशिया में कई समझौते भी हुए। मलेशिया में भारत की संस्कृति की छाप साफ देखने को मिलती। पीएम मोदी की मलेशिया यात्रा के दौरान भी ये साफ तौर पर देखने को मिला। बता दें कि मलेशिया में बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग रहते हैं। मलेशिया की करेंसी पर भी हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें दिख जाती हैं। मलेशिया में रामायण का मंचन भी बड़े पैमाने पर होता है। पीएम मोदी की मलेशिया यात्रा के दौरान देखिए कैसे भारतीय मूल के बच्चों ने शानदार नृत्य का प्रदर्शन किया और खालिस भारतीय अंदाज में पीएम मोदी का स्वागत किया। इस दौरान पीएम मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम की जुगलबंदी भी देखने को मिली। मलेशिया के प्रधानमंत्री ने अपनी गाड़ी में पीएम मोदी की आगवानी करने वो खुद आए। वहीं मलेशिया में तमिल लोगों की बड़ी संख्या का भी पीएम मोदी ने खास उल्लेख किया। साथ ही आतंकवाद पर भी पीएम मोदी ने दो टूक अपनी बात रखी। भारत और मलेशिया को तमिल भाषा के प्रति साझा प्रेम भी जोड़ता है। मलेशिया में तमिल की मजबूत और जीवंत उपस्थिति शिक्षा, मीडिया और सांस्कृतिक जीवन में दिखाई देती है। मुझे भरोसा है कि आज के ऑडियो विजुअल एग्रीमेंट से फिल्म और संगीत, विशेष रूप से तमिल फिल्में, हमारे दिलों को और पास लाएगी। हम अपने युवाओं के बीच यूनिवर्सिटी एक्सचेंज, स्टार्टअप कनेक्ट और स्किल डेवलपमेंट के अवसर भी बढ़ा रहे हैं। हमारे बढ़ते संबंधों को सपोर्ट करने के लिए हम मलेशिया में नया कॉन्सुलेट भी खोलने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, इंडो पैसिफिक क्षेत्र के विश्व की ग्रोथ इंजन के रूप में ये उभर रहा है। हम आसियान के साथ पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में विकास, शांति और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है। भारत आसियान सेंट्रलिटी को प्राथमिकता देता है। मलेशिया की सफल आसियान अध्यक्षता के लिए मैं एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मलेशिया जैसे मित्र देशों के सहयोग से भारत आसियान के साथ अपने संबंधों को व्यापक बनाएगा। हम इस बात पर सहमत हैं कि आसियान भारत व्यापार समझौते आर्टिगा की समीक्षा शीघ्र ही पूरी हो जानी चाहिए। फ्रेंड्स, आज हमने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी सार्थक चर्चा की। वैश्विक अस्थिरता के इस माहौल में भारत और मलेशिया की बढ़ती मित्रता दोनों देशों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारा साझा मत है कि आज के चैलेंजेस का समाधान करने के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म बहुत जरूरी है। हम शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे और आतंकवाद पर हमारा संदेश स्पष्ट है। नो डबल स्टैंडर्ड्स, नो कॉम्प्रोमाइज। एक्सेलेंसी, भारत मलेशिया संबंधों के प्रति आपकी प्रतिबद्धता का हम सराहना करते हैं। आइए हम साथ मिलकर प्रॉस्परस मलेशिया का आपका सपना और विकसित भारत के हमारे संकल्प को साकार करें। एक बार फिर आपकी मित्रता, आपके गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको भारत में स्वागत करने के लिए
उत्सुक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जुम्पा लागी। भारत और मलेशिया के बीच कुछ बेहद अहम समझौते हुए, उनके बारे में भी आपको बता देते हैं। कई सेक्टर्स में समझौते हुए, जैसे एंटरटेनमेंट में अब भारत और मलेशिया मिलकर फिल्में और मीडिया प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, जिससे दोनों देशों की संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा टेक्नोलॉजी और चिप के क्षेत्र में भी आज के दौर की सबसे बड़ी ज़रूरत यानी सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में दोनों देश मिलकर काम करेंगे। मलेशिया में काम कर रहे भारतीय नागरिकों को सोशल सिक्योरिटी का फायदा देने के लिए भी खास समझौता हुआ है। इसके अलावा सरकारी कामकाज में भ्रष्टाचार रोकने और किसी भी प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए दोनों देश एक दूसरे की मदद करेंगे। स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ अब मलेशिया की यूनिवर्सिटी में आयुर्वेद पर भी रिसर्च और ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा भारत का यूपीआई जैसा सिस्टम NIPL और मलेशिया का पे नेट मिलकर काम करेंगे, जिससे डिजिटल लेन देन और भी आसान हो जाएगा। वहीं मलेशिया के PM को भी प्रधानमंत्री मोदी ने भारत आने का न्योता दिया। बता दें कि मलेशिया और भारत में संस्कृति से लेकर भाषा तक में काफी समानताएं देखने को मिलती हैं। इतिहासकारों के अनुसार सदियों पहले भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच समुद्री व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के चलते संस्कृत शब्द इस क्षेत्र की भाषाओं में शामिल होते गए। यही वजह है कि आज भी मलेशिया में ऐसे सैकड़ों शब्द प्रचलन में हैं, जिनकी जड़ें संस्कृत या भारतीय भाषाओं से जुड़ी हुई हैं। मलेशिया से ही PM मोदी ने तमिलनाडु में होने जा रहे चुनावों पर भी निशाना साधा। मलेशिया की तमिल आबादी को PM मोदी ने खूब सराहा। वहीं अमेरिका और यूरोप के साथ ट्रेड डील के बाद PM मोदी ने आसियान देशों के साथ ट्रेड डील को भी बेहद अहम बताया। ऐसे में मलेशिया दौरे से भारत को काफी कुछ हासिल हुआ। इस वीडियो के आखिर में आपको मलेशिया में बिखरे भारतीय रंगों के साथ छोड़े जाते हैं, इस दरख्वास्त के साथ कि मलेशिया और भारत के ऐतिहासिक संबंधों और समानताओं को आप भी उसका अध्ययन करें और अगली बार कोई मलेशियाई दोस्त मिले तो उससे साझा भी जरूर करें।